क्यों नहीं? अल्लाह की देन है बच्चे से। जी बिल्कुल अल्लाह की देन है, बिल्कुल अल्लाह की देन है। अल्लाह दे रहा है बच्चे, जनसंख्या अल्लाह बढ़ा रहे हैं। यस अल्लाह दे रहा है। अगर अल्लाह को देना है तो यार पाकिस्तान भीख मांग रहा है, उसको पैसा दे देना। अगर जनसंख्या कानून आता है तो आप उसका विरोध करेंगे? बिल्कुल मैं करूंगा, बिल्कुल मैं करूंगा। क्यों विरोध? मैं आज इंडिया गेट से भी विरोध करूंगा इस चीज का अगर कानून आ जाए। स्मार्टफोन चलाती है कि नहीं? नहीं हम तो नहीं चलाते स्मार्टफोन, मेरे लड़का लोग चलाते हैं। बाल बच्चा सब कितना है? 7। 7 बाल बच्चा? यस। गरीबी नहीं आएगी तो कैसे आएगा इतना बाल बच्चा? अब सब अल्लाह का दिया हुआ है मैडम, सब तो अल्लाह का देना है। वो गरीबी किसका देन है? गरीबी तो मतलब देना ही है मोदी जी का। गरीबी मोदी जी की देन है। मैं 2 बच्चे पैदा करके उनके खर्च पूरे कर पाऊंगा या नहीं, उसको यही लगा रहता है कि मैं रात को अपना मजा लेना है, टेंशन लेनी है, मैंने नहीं। उसकी वजह से इतना बच्चा 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 5 10 8 नहीं 9 नहीं 10 नहीं 12 बच्चे। अभी बात वाला काम करना चाहिए, हमें दूसरे मुल्कों पे भी कब्जा करना चाहिए, उनके साथ जंग करनी चाहिए। आज हम 100 करोड़ कहते 140 करोड़ पे आ गए। आपके संसाधन कहाँ से आएंगे? अरब से आएंगे। और ये जो राना और अयूब जहाँ से फ्रॉड कर रही थी, जहाँ से चंदा लेकर के आ रही थी, क्या उस कंट्री से ये राना अयूब ला करके देंगी? अरे आप महिला हैं, आप महिला का दर्द समझो कि कैसे वो महिलाएं 16 साल की बच्ची है, 30 साल की बच्ची है, 4 बच्चे, एक बच्चा गोद में, एक बच्चा पेट में, एक बच्चा साथ चल रहा है, एक बच्चा अब्बू के है गोद में। मुस्लिम कभी भी मानेगा ही नहीं जनसंख्या कानून अगर सरकार लेके नहीं मानेगा तो डंडा खाएगा, सीधी सीधी बात है। इसके लिए हम भी सड़क पे आएंगे, होगा जो होगा। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई आज एक अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि जनसंख्या भाई आबादी इतनी बढ़ती जा रही है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो भाई, हर कम्युनिटी की आज जनता बढ़ती जा रही है। पिछली बातों को छोड़ दीजिए भाई, पीछे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, उसकी राजा की इतनी पत्नियां थी, उसकी इतनी थी, उसकी इतनी नहीं। आज को देखिए भाई, आपका आने वाला कल। तो देखिए डिबेट है जो क्या हुआ था वहां पर, आप लोग कह रहे हैं इस डिबेट को सोच के रखिए, मैं अपनी बाद में दूंगा राय। वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें भाई, अच्छी लगे। नहीं आप जो कंपेयर कर रहे हैं, आपसे एक सवाल किया, बच्चे 2 ही अच्छे, इस बात से मतलब नहीं हूं मैं, इससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूं, बिल्कुल एग्री नहीं हूं। लेकिन क्यों नहीं? अल्लाह की देन है बच्चे से। जी बिल्कुल अल्लाह की देन है, बिल्कुल अल्लाह की देन है। अल्लाह दे रहा है बच्चे, जनसंख्या अल्लाह बढ़ा रहे हैं। यस अल्लाह दे रहा है। बेरोजगारी भी अल्लाह ही दे रहे होंगे। क्यों? अगर बेरोजगारी मोदी दे रहे हैं तो बच्चे अल्लाह की देन। सारे लोग यहाँ पे बेरोजगार थोड़ी, सब काम करने वाले कर रहे हैं काम। बेरोजगार क्यों? जब अगर हम औलाद पैदा करने की क्षमता रखते हैं तो हम उसको खिलाने की भी औकात हैसियत रखते हैं कि नहीं रखते? हर आदमी रखता। अब मान लेते हैं यहाँ पे सारे लोग हैं, किनके घर में 2 बच्चे से अगर 2 बच्चे से ज्यादा हो गया तो कौन ऐसा आदमी? अच्छा एक मिनट पूछ रही हूँ, एक मिनट सर मैं ये पूछ रही हूँ, 2 बच्चों का पालन पोषण ज्यादा आसान होगा या 10 बच्चों का ज्यादा? मेरे लिए 10 का भी आसान है, 2 का भी आसान है। तो एक बच्चा ही पालना मुश्किल रहेगा मेरे लिए 10 का कैसे होगा? 10 का कैसे होगा सर? ये कह रहे अल्लाह की देन है। कैसे होगा सर? बच्चे भीख मांगेंगे रोडों पे, वो अल्लाह की देन है भीख मांग रहे। वो रेडी लगा, छोटे बच्चे 2 ही अच्छे, ये अच्छे हैं 2 ही नहीं दोस्त ब्रो। अगर जनसंख्या कानून आता है तो आप उसका विरोध करेंगे? बिल्कुल मैं करूंगा, बिल्कुल मैं करूंगा। क्यों विरोध? मैं आज इंडिया गेट से भी विरोध करूंगा इस चीज का अगर कानून आ जाए। दूसरी चीज, अगर चाहते कि आपके देश की जनसंख्या इतनी रहे कि जितना आप पालन पोषण कर सके, देश चल सके। नहीं मैं तो उतने बच्चे को पैदा करूंगा जितने का मैं पालन पोषण कर सकता हूँ, आसानी के साथ। सही बात है। और मैं कर सकता हूँ, मैं इससे ज्यादा भी कर सकता हूँ। सुनिए मेरी बात, अगर मेरे 2 बच्चे हुए, एक चला गया, यहाँ से चला गया लाल किला जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मेरी बीवी का बच्चा हो नहीं सकता, मेरी बीवी के साथ अब बच्चा हो नहीं सकता, उसकी बंदी हो गई है। और एक बच्चा जा रहा था उधर कुतुब मीनार देखने के लिए, वहाँ एक्सीडेंट हो, उसके बाद कहाँ से आएगा बच्चा? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है सर। बच्चे 2 ही अच्छे या अल्लाह जितने दे दे उतना चलेगा? अल्लाह सिर्फ बच्चा देने के लिए है, दूसरा कोई काम नहीं। इंजीनियर डॉक्टर बड़े बड़े पोस्ट पे नहीं बिठा सकता। एक मिनट मैं पूछता हूँ, अगर अल्लाह को देना है तो यार पाकिस्तान भीख मांग रहा है, उसको पैसा दे देना, देना चाहिए ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सऊदी अरेबिया जहाँ से इस्लाम पैदा हुआ उसकी सुरक्षा अमेरिका देखता है, उतनी ताकत दे दे कि वो अपनी सुरक्षा खुद करे। 90 लाख लोग इजराइल में रहते हैं, सिर्फ 90 लाख लोग, जब चाहते हैं इनकी 57 देश की बजा देते हैं, वो ताकत अल्लाह दे दे। समझ रहे हैं? हमारे देश में इतनी आबादी बढ़ गई है कि गुस्सा बढ़ रहा है। ये चाहे हिजाब हो चाहे बच्चों की हो, हर चीज में अल्लाह को क्यों लाते हो यार? अल्लाह की इतनी ताकत होती तो इन देशों की बात को नहीं आता इसीलिए बोल देता अल्लाह। हाँ सही बात है। कह रहे थे कि 10 हो जाए तो भी हम संभाल। मेरा सवाल किसी का भगवान किसी का अल्लाह, मेरा सवाल है किसी का भगवान किसी का अल्लाह किसी का यीशु, है ना? वो आपकी समस्या का समाधान करने नहीं आएगा, आपको खुद समस्या समाधान करना पड़ेगा। आज के डेट में कहीं जाते हैं, गन्ना के खेत में गन्ना तोड़ने जाइए तो पता चलेगा वहां भी एक आदमी खड़ा है। इतनी भीड़ है कि कहीं कोई जगह खाली नहीं है। हॉस्पिटल में चले जाइए, कोर्ट में चले जाइए, कचहरी में चले जाइए, दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, भीड़ ही भीड़। बस पे चले जाइए, ट्रेन में चले जाइए, कहीं भी, कहां से, क्यों?
सर अभी मैं यहाँ कुछ लोगों से बात कर रही थी, वो कह रहे थे ये सब अल्लाह देख लेंगे, अल्लाह देता है तो अल्लाह ही परवरिश करेगा, पालन पोषण अल्लाह की जिम्मेदारी। तो अल्लाह दे रहा है तो मांग लो ना। मोदी राशन मोदी देता है, घर मोदी देता है, शौचालय मोदी देता है, सब कुछ मोदी से क्यों मांगते हो फिर? तुम्हारा ओवैसी रोज कहता है कि हम 70% गरीबी रेखा से नीचे कर रहे हैं, हमारे लिए क्या किया? ओवैसी से बोलो, क्यों अल्लाह से मांगे? मांगना चाहिए ना। रोज टीवी पे बैठ के हम तो इतने मजलूम हैं, हम इतने गरीब हैं, पसमानदा हैं, ये हैं वो हैं। दरअसल दिक्कत कहाँ है कि यह कुछ ऊपर वाले लोग हैं, मौलाना लोग, इन गरीब मुसलमान भाइयों को ऊपर उठने ही नहीं देना चाहते, ताकि यह कल शुक्रवार को जुमे के दिन निकल के पत्थरबाजी फेंके आराम से चूतिया बनाते हैं, और इन जैसे गरीब बच्चे निकल के उनके बातों में आके और फंस जाते हैं, और कल कोर्ट कचहरी का उनका बुलडोजर से घर टूटता है। ये समझ नहीं पाते हैं ये लोग, और वह सारा चीज सिखा देते हैं कि अल्लाह देगा। बताओ ना, देखिए तो क्या बेरोजगारी की जड़ जो है जनसंख्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या? 100%। सुनिए एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट। इस देश में जो बेरोजगारी कहा जाता है ना, जो बड़े क्लास वाले लोग हैं, होशियार लोग, इस देश को इतना अच्छी तरह से चूतिया बनाते हैं। इस देश में सिर्फ 1% लोगों को नौकरी मिल सकती है। 90 लोग तो बेरोजगार होंगे। जब 90 लोग बेरोजगार होंगे तो उनको चूतिया बनाना आसान होगा। वो बैठ के यहाँ दिल्ली में डमरू बजाएंगे कि देखो तुमको रोजगार नहीं दे रहा है। 90 लोग ऑलरेडी किसी भी पार्टी में, मैं एमए हूँ, मुझे राहुल गांधी के कांग्रेस के जमाने में नहीं मिला, लेकिन मैं अपने यहाँ पुरुषार्थ के बल पर ठेकेदारी करता हूँ, अच्छा पैसा कमाता हूँ, मुझे नौकरी नहीं चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो इन बच्चों को यह सिखाया ही नहीं जाता है कि अपने भुजाओं के बल पे अपना काम शुरू करो, स्वयं रोजगार तो करो ही, 2-4 लोगों को रोजगार दो, यह बताया ही नहीं गया। रोजगार मिलता, हमको तो नौकर बना के रखा गया। बाबू बनिए, कोई बीएड कर लीजिए तो मास्टर हो जाइए, इस तरह समझ रही है ना। मैं कुछ मुस्लिम भाइयों से बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि मुस्लिम कभी भी मानेगा ही नहीं जनसंख्या कानून अगर सरकार लेके नहीं मानेगा तो डंडा खाएगा, सीधी सीधी बात है। इसके लिए हम भी सड़क पे आएंगे, होगा जो होगा भाई। अब देखिए, न घर बचेगा रहने के लिए, देश का माहौल तो क्या करेंगे? अगर नहीं मानेंगे तो क्या रास्ता है भाई? या कोई नया चीज हो रहा है क्या? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा। देखिए भाई, बात करते हैं यहाँ पर। देखिए इस यानी कि चाचा जी बोल ले, इनको भाई साहब बोल ले, बड़ी अच्छी तरीके से समझा दिया इन्होंने। इसके बाद भाई कुछ भी बचा नहीं है। देखिए इतने स्लोगन बनते हैं, हम दो हमारे दो बच्चे दो ही अच्छे। देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एक पाकिस्तानी मानसिकता के अनुसार आपको एग्जांपल दूंगा मैं। पाकिस्तानियों की जो मानसिकता है, उनका बोलना है कि भाई 4 बीवियाँ हों और एक बीवी के कम से कम 4 या 5 बच्चे हो। तो कल परसों मैंने एक रिएक्शन दिया था अपना जो चैनल है दूसरा पाकिस्तानी मिर्ची, उसके ऊपर। तो एक पाकिस्तानी की 4 बीवियाँ थी और उसके बच्चे थे भाई, यानी कि एक बीबी को 3 या 4 बच्चे थे। वो टारगेट था उसका, एक बीबी का 10 बच्चे पैदा करना। तो उसकी सोच क्या थी, जब वो 30 साल का हो जाएगा तो उसके उस समय बच्चे, यानी कि पहली बीबी का बच्चा हो जाएगा 20 साल प्लस, ठीक है। यानी कि जब वो 35 का हो जाएगा, सोच के चले आप, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तब वो कुछ काम नहीं करेगा, वो आराम से बैठेगा और उसके जितने बच्चे हैं वो सभी कमाएंगे और उसको देंगे। अब आप यहाँ पर समझिए, अगर आपके बच्चे 2 हैं और एक तरफ बच्चे हैं 10, आपका इतना जो है यानी कि सोशल क्राइटेरिया है, इकोनॉमिक, वो इतना स्टेबल नहीं है। वहाँ पर आप 10 बच्चों की एजुकेशन और 2 बच्चों की एजुकेशन की तरफ देंगे। अगर आप कम है, एक मिडिल फैमिली, और 2 बच्चों की अच्छी एजुकेशन कराते तो वो 2 बच्चे 200 बच्चों के जितना एक महीने में कमा देंगे अगर उनकी एजुकेशन होगी। ये बात जिसने समझ लिया, बात पल्ले पड़ेगी, तो भाई और कुछ समझाने को बचा ही नहीं। आप लोग क्या रिकमेंडेशन जरूर जय जवान जय श्री राम।